नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे नाटक भाग 2 जो जूनियर और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इससे पहले भाग 1 करवाया था, उसमें भी 30 प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सैरंध्री नाटक के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैरंध्री नाटक के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है और ये दुखांत नाटक है। अगला, और भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है 1880 है, नील देवी 1881, प्रेम जोगिनी 1875 का नाटक है। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु या लहरों के राजहंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश का नाटक है। और टूटते परिवेश जो है विष्णु प्रभाकर का नाटक है और इनका एक नाटक और है डॉक्टर। और जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है और अजात शत्रु जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल या नरेश मेहता? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निलीक काव्य नाटक के लेखक हैं अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। लक्ष्मी नारायण लाल के जो नाटक हैं उनके नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस और नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल। ये सब नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। और सेठ गोविंद दास के नाटक हैं विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ। ये जो है सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन? तो इसका सही आंसर है 8वां सर्ग जो नाटक है वो है सुरेंद्र वर्मा का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इनके और भी नाटक हैं जैसे कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात, है ना, सेतुबंद, द्रौपदी। ये सब जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई? स्कंदगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, अजात शत्रु में और स्कंदगुप्त में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी में पुनर्लगन की समस्या उठाई गई। ये नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, सुरेंद्र वर्मा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इनके नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त आदि। ये सब जो है ऐतिहासिक नाटक हैं इनके। अगला प्रश्न है,
आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र या सुरेंद्र वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। इनके आधे अधूरे ये भी नाटक इनका है मोहन राकेश का। और जयशंकर प्रसाद के अभी बता दिए थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, विस्तृता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार, ये सब लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा और लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ग की झलक व अंधी गली के जो लेखक हैं उनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। इनके और भी एकांकी नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, ये सब जो हैं उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट के अगर नाटकों की बात करें तो एक ही कब्र में, 10,000, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया, ये सब जो हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, ये हैं वृंदावन लाल वर्मा के नाटक। अगला प्रश्न है पर्दे के पीछे नाटक के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट? तो इसका सही आंसर है पर्दे के पीछे नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे को तैसा नाटक के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। और ये इनका गोपाल राम गहमरी का जो नाटक है जैसे को तैसा, ये अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है? तीसरा हाथी, बिनवाती के दीप, सेतुबंद, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा हाथी, बिनवाती के दीप और सेतुबंद, ये सब प्रसादोत्तर नाटक हैं। तीसरा हाथी के लेखक हैं रमेश बख्शी, प्रकाशन वर्ष है 1975। और सेतुबंद जो नाटक के लेखक हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और बिनवाती के दीप ये 1980 का नाटक है और इसके लेखक हैं शंकर शेष। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदा सुखलाल निसार ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर इंसा अल्लाह खान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। सदा सुखलाल निसार की कृति है सुख सागर और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है। और इंसा अल्लाह खान जो उनकी कृति है, रचना है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है या फिर राक्षस नंद का मंत्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसमें कथन गलत है वो है कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। जबकि इसका सही आंसर है अलका गांधार राजकुमारी है, ये सही है। और अगला प्रश्न है नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, तो बताना है इसमें कौन सा गलत है। करबला प्रेमचंद का, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा करबला प्रेमचंद का नाटक है, और नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती का नाटक है। रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का है, लेकिन अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर का नाटक नहीं है, ये उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है अंजो दीदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है, तो वो बताना है कौन सा सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं है, ये प्रेमचंद का नाटक है। बाकी ये अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र का है, ये सही है। कामना जयशंकर प्रसाद का है, ये भी सही है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का है, ये भी सही है। करबला उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है, ये प्रेमचंद का नाटक है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया था? अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, धर्मवीर भारती ने, या फिर सुरेंद्र वर्मा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर ने। पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया था, और ये मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक था। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? राम कुमार वर्मा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने, या लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, और राम कुमार वर्मा के जो एकांकी हैं, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, ये सब राम कुमार वर्मा के एकांकी नाटक हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्रनाथ, या सिंघानिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुनेजा। जुनेजा जो है वो सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है? गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, पृथ्वी सेन, या प्रपंच बुद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रपंच बुद्धि। स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र है, और स्कंदगुप्त का नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928, और रचयिता पता ही है जयशंकर प्रसाद है, लिखा हुआ ऊपर। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, या अश्वत्थामा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। और अंधा युग नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1922, 1926, 1930, या फिर 1931? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों का राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, या डॉक्टर? तो इसका सही आंसर है लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का है। कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, और अंधा कुआं के जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल, और डॉक्टर नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारत दुर्दशा में, विस्मस्य विस्मोत्सव में, या नील देवी में, या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशस्य विस्मोत्सव में,
बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है वार्तेंद्र हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, अंधा योग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या या फिर राजकाज की समस्याएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध और उसके बाद की समस्याएं हैं। इसलिए अंधा योग नाटक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन हैं? बद्रीनाथ भट्ट, उदय शंकर भट्ट, वियोगी हरि या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनके और भी नाटक हैं जैसे कि सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग, आधी रात और नारद की बीड़ा, अश्वमेघ, अशोक, मुक्ति का रहस्य। ये सब जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। और बद्रीनाथ भट्ट के नाटक हैं चुंगी की उम्मीदवारी, ये जो उनका नाटक है बद्रीनाथ भट्ट का। और वियोगी हरि का नाटक है प्रबुद्ध यामुन। और उदय शंकर का जो एक नाटक है जैसे विक्रमादित्य, सागर विजय, विद्रोहिणी, अम्बा, दाहर अथवा जो सिंधु पतन, ये सब जो हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, वार्तेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, पैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर, भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा योग, माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा योग। अंधा योग जो है वो भीष्म साहनी का नाटक नहीं है, ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो है गीत नाट्य है। माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।